हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये यूपी जीके प्रैक्टिस सेट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोगी वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही नहीं, इसमें बनाई जा रही नहीं है, बनाई जा चुकी है। ये इनके बीच में बनाई जा चुकी है। तो ये एक नहर परियोजना है। ये स्टैटिक जीके मतलब होता है कि ये वन लाइनर होता है, हम इसमें टिक मार करके निकल जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम ये समझाते हैं कि ऐसा क्यों है। ये पहली बात तो ये एक क्या है, नहर परियोजना है। नहर परियोजना मतलब होता है जो नहरें होती हैं, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे गांव के बगल में नहरें गुजरती हैं। तो नहरों से ही हमारे घर में जो पानी आता है वो नहरों के माध्यम से ही आता है, हमारे खेतों में पानी आता है। तो ऐसे नहरें बनाई गई हैं। तो वही है, वही नहर है, वही नहीं नहर परियोजना है। और ये दो जो प्रदेश है, मतलब उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश के संयुक्त रूप से है। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। अच्छा ठीक है, बेतवा नदी है। तो जो बेतवा नदी है ये कहाँ बहती है? आपने सुना होगा जो ललितपुर है, ललितपुर। जैसा उत्तर प्रदेश का मैप जो है थोड़ा सा क्या बिल्कुल सही बनेगा नहीं, लेकिन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जैसे ऐसा होता है तो यहाँ पर जो नीचे होता है यहाँ पर ललितपुर है। एमपी से ये क्वेश्चन आता है कि जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र कौन है, वो है ललितपुर है। तो वही ललितपुर में बेतवा नदी बहती है। वो ललितपुर में ही क्या है, ये नहर परियोजना है। राजघाट बांध नहर परियोजना है, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। ये कंप्लीट हो गया। अब जो ये नदियां हैं, जैसे यमुना नदी है, ये निकलती कहाँ से है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं, बेतवा है, केन है, चंबल है, सिंध है। सिंध है, ये इसमें तीन दुखवा है, चंबल है, केन, बेतवा और सिंध एक और है, चंबल। ठीक है, तो चार नदी जो हैं यमुना नदी की सहायता हो गई, यमुना नदी की सहायक नदियाँ हो गई हैं। क्योंकि सहायक नदी मतलब है उनके सहायक बहती हैं, उनके साथ बहती हैं, इसलिए जो है सहायक नदियाँ बोली जाती हैं। तो अब ये जो यमुना नदी है वो जो इलाहाबाद का प्रयागराज है, प्रयागराज में यमुना नदी मिलती है, इसलिए वो क्या बोलते हैं, प्रयागराज को क्या बोलते हैं, संगम नगरी बोला जाता है। क्योंकि तीन नदियाँ होती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती है। जो सरस्वती विलुप्त हो गई है, वो सरस्वती जो विलुप्त हो गया उसका पानी, तो तीनों का संगम इसलिए बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही है, बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? नवाबगंज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नवाबगंज जो पश्चिम बिहार, बिहार बी नंबर सही है। ये किस जिला में है? उन्नाव में है। इसका आंसर उन्नाव हो जाएगा। सबसे पहले पश्चिम बिहार। अगर ये पूछ लिया जाए वन्य जीव बिहार, सबसे पहले वन्य जीव बिहार है वो चंद्रप्रभा है। चंद्रप्रभा जो चंदौली में स्थित है, चंद्रप्रभा वो वन्य जीव विहार है। ठीक है, पहला वन्य जीव विहार, देखो पश्चिम बिहार वन्य जीव विहार एक राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए, ये कहाँ है? लखीमपुर खीरी राष्ट्रीय उद्यान है। लखीमपुर खीरी जो है ये लखीमपुर खीरी राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान है। सर जो चार राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तर प्रदेश में, कौन कौन से हैं? एक लखीमपुर खीरी हो गया है, एक पीलीभीत में है राष्ट्रीय उद्यान है, और एक अमनगढ़ जो प्रतापगढ़ में है, जो राजा भाई का क्षेत्र है वही प्रतापगढ़ अमनगढ़ है, राष्ट्रीय उद्यान है। एक है चित्रकूट में रानीपुर है, रानीपुर हटवा तुमने सुना होगा, जो चित्रकूट है वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में चार राष्ट्रीय उद्यान है। ये हो गए राष्ट्रीय उद्यान हो गए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि पश्चिम बिहार की बात आई थी। तो सांडी पश्चिम बिहार ये कहाँ है? ये हरदोई में है। ठीक, हरदोई में स्थित है। शामन ये मैनपुरी में है, समान जो है ये मैनपुरी में है। सूर सरोवर बलिया में है, सूर सरोवर बलिया में है। और सूर सागर जो है, एक सूर सरोवर है, एक सूर सागर, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एक सूर सागर है
सूर की तरह सागर रहो। सूर सागर होता है, तो वो आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है, ये पश्चिम बिहार है। सूर सागर और सूर सरोवर में अंतर है। सूर सरोवर है, ये बलिया में है। आप थोड़ा से एक ट्रिक मैं बोल रहा हूँ, जैसे होता है शूर सरोवर, मतलब कि मतलब क्या होता है, सुर मतलब कि हम बोलते हैं तो बल लगा के बोलते हैं। सुर जो सुर होता है, जो सुर और ताल होता है, जो सुर होता है वो हम बल लगा के बोलते हैं, तो सुर बलिया हो जाता है। तो सुर सरोवर बलिया हो जाता है, और इसमें सूर सागर आगरा में स्थित है। कुछ और पश्चिम बिहार है, जैसे मैं बोल रहा हूँ पार्वती पश्चिम बिहार है, ये गोंडा में स्थित है। पार्वती पश्चिम बिहार, ये गोंडा में है। जो पटना पश्चिम बिहार है, पटना बिहार की राजधानी पटना नहीं, वो पटना नहीं जो सोन नदी बहती पटना में सोन नदी बहती, वो पटना नहीं, ये पटना पश्चिम बिहार है। ये कहाँ है? एटा में। एटा में स्थित है, ये पश्चिम बिहार है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैं सोच रहा था कि आपका रिवीजन करवा देता हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक, ये सब हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया है? बी नंबर सही है, नवाबगंज पश्चिम बिहार है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अमौसी हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये वह बनारस में क्या है? बबतपुर है। बबातपुर है, ऐसे कुछ नाम करके है, बाबतपुर बाबतपुर है यार, मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो बनारस में हो गया, लखनऊ में ममौसी हो गया है। अब ये एक ट्रिक, ये अभी मतलब ये तुम कह सकते हो कि हमारी मौसी जो है कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। हमारी मौसी कहाँ स्थित है? लखनऊ में, तो ममौसी हो गया है। कानपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? कानपुर में कौन सा है? दिमाग में नहीं आ रहा है। आगरा में खेरा है, खेरा हवाई अड्डा है आगरा में। कानपुर में कौन सा है हवाई अड्डा? ठीक, अभी नहीं हो, ये जो है दिमाग से फिसल गया है। चकेरी, कानपुर में चकेरी जो हवाई अड्डा है, चकेरी जो है ये कानपुर में स्थित है। ठीक है, चकेरी कानपुर में स्थित है। अच्छा, इसमें जो है जैसे, और इसमें बताना है, जैसे वह बनारस की बात की गई है। मैंने कहा हवाई अड्डा एक हो गया है। बनारस में जो सारनाथ है, सारनाथ, यहाँ पर क्या है? यहाँ अशोक स्तंभ भी स्थित है। अशोक स्तंभ जो है राष्ट्रीय जो चिन्ह है हमारा, अशोक स्तंभ जो चार शेर हैं, और चार शेर के साथ गैंडा भी है और घोड़ा भी है उसके नीचे, वही है। और इसमें चौखंडी स्तूप है, और धामेक स्तूप, ये बनारस में ही है। गंगा नदी बनारस में ही बहती है। और बनारस में और क्या है? ठीक है, लखनऊ, लखनऊ में क्या है? चिकनकारी, चिकन करी जो है ये लखनऊ में प्रसिद्ध है। और अच्छा, जो आपने सुना होगा बनारसी साड़ी जो होती हैं वो बनारस में ही पाई जाती हैं। जो सिल्क साड़ी होती हैं बनारस में ही पाई जाती हैं। चिकनकारी ये लखनऊ में है। अच्छा, जो इसमें एक बड़ा इमाम बाड़ा है, भाई नवाब की नगरी है, नवाबों की नगरी है, नवाब लोग रहते थे। तो यहाँ पर बड़ा इमाम बाड़ा, और इसमें जो है बड़ा इमाम बाड़ा में तुम्हारा जो है, जो अमिताभ बच्चन था, अमिताभ बच्चन जो है, एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की और अमिताभ बच्चन की, उसमें जो है जो बड़ा इमाम बाड़ा का ही उसमें लुक दिखाया गया है, उसमें रहने का लुक दिखाया गया है। तो वही बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछ लेता, बड़ा इमाम बाड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, और छोटा इमाम बाड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जो बड़ा इमाम बाड़ा है ये किसके द्वारा? ये है आसफ उद्दौला, आसिफ उद्दौला के द्वारा बनाया गया था। और छोटा जो इमाम बाड़ा है ये अली अहमद शाह के, अली अहमद जो है उसके द्वारा बनाया गया था। ये लखनऊ में स्थित है। इतनी बात हो गई। कानपुर में, कानपुर में 1857 की क्रांति जब हुई थी, तो उसमें जो है तात्या टोपे औनाना साहब जो है कानपुर से लड़ाई करे थे, और कैंपबेल जो है यहाँ का गवर्नर जनरल था, ये वायसराय कह सकते हो। ठीक, कानपुर में। और कानपुर में तो कई चीज़ें मैंने, और पहले चलो ठीक है रिवीजन करते हैं। जैसे चमड़ा उद्योग है, ये कानपुर के लिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, कानपुर को बोलते हैं। और ये बोल सकते हैं कि कानपुर में
दलहन अनुसंधान केंद्र है, कानपुर में है। ठीक है। आगरा, आगरा का ताजमहल प्रसिद्ध है। आगरा का ताजमहल है, कौन बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसके याद में? अपने जो वाइफ थी, मतलब कि उसकी पत्नी मुमताज महल थी, मुमताज बेगम थी, उसके याद में ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने आगरा में। ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, उत्तर प्रदेश में चुर्क सीमेंट कारखाना कहाँ इस पर स्थित है? अच्छा, मिर्जापुर में चुनार। चुनार सीमेंट होता है मिर्जापुर में। तुमने सुना होगा कि जो चुनार है, चुनार से ही पत्थर वत्थर लाए गए थे, और प्लस जो है ये शाहजहां के काल में सब ज़्यादा चुनार में ही, चुनार से ही पत्थर लगाए थे। राजस्थान से तो लाए गए थे, लेकिन चुनार से ही जो मिर्जापुर में स्थित है। सोनभद्र में है चुर्क सीमेंट कारखाना। चुर्क सोनभद्र में है। सोनभद्र में क्या है? चुर्क सीमेंट है। अयोध्या, रामनगरी बोली जाती है अयोध्या को। अयोध्या को क्या बोलते हैं? और ये सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। जो सरयू नदी है उसके किनारे अयोध्या बसा हुआ है, अयोध्या। और ये रामनगरी बोली जाती है अयोध्या। और बीजेपी की सीट जो है अयोध्या से ही हार गए थे, और सपा के जो सांसद है वो जीत गए थे। वही तो अयोध्या है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को जो भारत और किस देश के सहयोग से बनाई गई थी? तो एल्यूमिनियम कंपनी है, एल्यूमिनियम कंपनी है। अच्छा, एल्यूमिनियम जो होता है वो क्या होता है? जो एल्यूमिनियम बर्तन होते हैं उसके अपने एक मतलब जो एल्यूमिनियम उसमें चढ़ा होता है, तो उसमें क्या नहीं लगता? जंग नहीं लगता है। खासियत बात ये होती है। ठीक है, वही एल्यूमिनियम है। तो ठीक है, अब ये जो हमारा आंसर है एल्यूमिनियम कंपनी है जो हिंडाल्को। हिंडाल्को 4 कंपनियाँ थी। हिंडाल्को और 2 थी, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट थी। हिंडाल्को, इंडाल्को, बाल्को और नाल्को। ठीक है, बाल्को, नाल्को। देखो मैंने ट्रिक कैसे है। हिंडाल्को ये किसके सहयोग से? यूएसए के सहयोग से। यू मिल करके यूपी हो गए, उत्तर प्रदेश। यूएसए से मिलकर के उत्तर प्रदेश में रेणुकूट जो जगह है, रेणुकूट, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट जगह है, वहाँ पर ये एल्यूमिनियम कंपनी खोली गई थी। ठीक, पहला हो गया हमारा। इंडाल्को ये कनाडा के सहयोग से बनाई गई थी। ये कहाँ गई बनाई थी? मुरी, जम्मू कश्मीर में बनाई गई थी। जम्मू कश्मीर में ये कनाडा के सहयोग से इंडाल्को। फिर बचता है बाल्को। बाल्को क्या होता है? बालक का रूप कैसे होता है? ये रसिया के सहायता से बनाते हैं। संयुक्त मतलब रसिया मतलब कि सोवियत संघ बोलते हैं उसको। सोवियत संघ के सहयोग से बनाई गई थी। बालक हैंडसम होता है, उसका रूप कैसे होता है? तो यही है अलवाय। ये जो है तुम्हारा जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में। फिर हो जाएगा बाल्को के। नाल्को मतलब होता है फ्रांस। फ्रांस जो नालायक बच्चे होते हैं वो दामन जोड़ी होता है, ये उड़ीसा में स्थित है। नालायक बच्चे ये फ्रांस हैं। फ्रांस में 2 चीज़ें हैं, दामन जोड़ी, दामन को जोड़ दो, दामन जोड़ी जो बन जाता है, इसलिए फ्रांस में 2 चीज़ें हैं। तो बाल्को, नाल्को। ठीक है, तो ये नाल्को कहाँ है? दामन, ये फ्रांस में, और दामन जोड़ी उड़ीसा में है। वहाँ पर कंपनी, एल्यूमिनियम कंपनी खोली गई थी। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि किसके सहयोग से जो हिंडाल्को है, रेणुकूट जो जगह का नाम दे सकता है कि रेणुकूट है, तो रेणुकूट। ठीक है, तो ये किसके सहयोग से? यूएसए, बी नंबर सही है। अच्छा, हमने जो है जैसे जो रूस है, रूस के सहयोग से हमने क्या लिया था? मतलब उसके जो संविधान में रूस से जोड़ा किया गया था, हमने जोड़ा था मौलिक कर्तव्य जोड़ा था। अच्छा, यूएसए से क्या लिया था? यूएसए से हमने लिया था मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार लिया था। उपराष्ट्रपति का पद लिया था। ठीक, और इसमें जो है विधि के समझ क्षमता लिया था। तो विधि का जो संरक्षण है, वो विधि का जो न्याय है वो हम ब्रिटेन से लिए थे। ब्रिटेन से वो क्या लिए थे? एकल नागरिकता लिया था। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया था। अच्छा, प्रधानमंत्री पद जो है ब्रिटेन से ही लिया गया था। ये हो गया। फ्रांस से क्या लिया था? फ्रांस से लिया था गणतंत्रात्मक और स्वतंत्रात्मक जो है, ये फ्रांस से लिया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया।
अब देखो वहां से उत्तर प्रदेश से जा करके यहाँ पहुंचे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है? तो 7 है, केंद्रीय कारागार 7 हैं। तो ये अच्छा, इनके नाम अगर पूछ लेता है तो मैं अच्छा सबसे पहले मतलब बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लो क्वेश्चन में पेपर में दे दे कि कौन कौन से हैं, मतलब ऑप्शन में दे दे कि कौन से नहीं है, तो ऑप्शन दे देगा, 3-4 ऑप्शन होंगे तो एक नहीं होगा, तो उसमें पूछ लेगा कौन सा नहीं है कारागार में। तो आपको ये चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो पहला हमने बोला कि बरेली, जो बरेली है, जो उत्तर प्रदेश में बरेली है, बरेली जो है ये महिला कारागार है। क्या है ये? एक महिला कारागार है बरेली। दूसरा है आगरा। आगरा जो है सबसे पहले कारागार है, ये इसकी स्थापना होती है 1844 में, इसकी स्थापना होती है आगरा की। फिर तीसरा है बनारस। बनारस घराना भी होता है, बनारस घराना जैसा लखनऊ घराना होता है, बनारस घराना होता है, तो बनारस भी हो गया है। 3 हो गए, बरेली, आगरा, बनारस हो गया है। फतेहगढ़ हो गया है, फतेहगढ़, नैनी, नैनी जो इलाहाबाद में है, नैनी जो तुमने सुना होगा, नैनी जो है, अगर जियोग्राफी में चले जाओगे तो नैनी जो है 5 जो नैनी से ही कौन सी जो मानक रेखा हमारी जाती है, तो वो 5 घंटा 30 मिनट का समय होता है, वो इतना आगे है, तो नैनी से ही गुजरती है मानक रेखा हमारी। तो नैनी हो गया है, इटावा और लखनऊ, इटावा लखनऊ जो है ये 7 कारागार हैं, 7 कारागार हैं, इनकी संख्या 7 है, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या में बौद्ध धर्म की प्रतिशतता कितनी है? बौद्ध धर्म की प्रतिशतता कितनी है? अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगर ये पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, किस जिले में है, ये है प्रयागराज। भाई प्रयागराज में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या है महोबा में है। अगर साक्षरता की बात कर दी जाए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। अगर सबसे कम साक्षरता की बात कर दी जाए, बस्ती है, सबसे कम साक्षरता जो है वो बस्ती है। अगर हम महिला की बात करते हैं, सबसे ज्यादा महिला जो साक्षरता है वो कहाँ है? वो है कानपुर नगर में है, कानपुर नगर में है। ठीक, इतने क्वेश्चन 2000 मतलब जो है उसके जो डाटा है उससे कुछ संबंधित हो गए हैं। अब 2011 की जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ये ए नंबर सही है, 0.0 मतलब 1.10 है, ये मतलब जो बौद्ध धर्म है उसकी प्रतिशतता है। 0.11 ये किसकी जनसंख्या है? जैन धर्म की है। और 0.18 है, ये ईसाई धर्म की है, ईसाई धर्म की है, ईसाई धर्म हो गया। अब जो 19.26% है, ये सिख धर्म है। सिख धर्म इतने नहीं हो सकते ना, ये है मुस्लिम की जनसंख्या है। सब ज़्यादा है हिंदू धर्म है, सब ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 73% के लगभग हैं, ये 73% का डाटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही है, बौद्ध धर्म। अच्छा, बौद्ध धर्म से अगर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बौद्ध धर्म तो गौतम बुद्ध की बात हो रही है, गौतम बुद्ध की बात होती है। सब ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सारनाथ वही देखो, सारनाथ वही बनारस है, सारनाथ में सब ज़्यादा उपदेश दिए थे। जो बनारस मैंने बताया था चीज़ें कुछ, उसमें उसमें थोड़ा सा कनेक्ट कर लेना। सारनाथ वही है। बौद्ध धर्म सब ज़्यादा, इसको क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। अच्छा, इन्होंने जो ग्रह त्याग किया था उसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ग्रह मतलब जो घर त्यागने की जो विधि है उसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, बौद्ध धर्म बोला जाता है। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड संबंधित हो गए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोकगीत में शोहर, संस्कार गीत और नाटक व कव्वाली का विशेष क्षेत्र माना जाता है। ये माना जाता है अवध क्षेत्र।
अवध क्षेत्र सी नंबर सही है। अच्छा, ब्रज क्षेत्र में क्या होता है? ब्रज क्षेत्र में होता है रास नृत्य, मतलब जो रास होता है, या कह सकते हो कि रास हो गया है, ये झूला नृत्य होता है जो श्रावण के महीने में वो झूला जाता है, और लठमार होली प्रसिद्ध है, ये ब्रज क्षेत्र में है। तो इसका आंसर सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मध्यकाल में स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियाँ प्रसिद्ध हुआ किस नाम से जानी जाती हैं? सरकी शैली और मुगल शैली दोनों सही है। लखनऊ शैली इंपॉर्टेंट नहीं होती है। सरकी शैली जो है ये स्थापत्य कला है, और ये सरकी शैली के आधार पर जो अटाला मस्जिद जो है ये सरकी शैली का उदाहरण है। अच्छा, जो मुगल शैली है, ये जो ताजमहल है, वो ताजमहल ये मुगल शैली का ही उदाहरण है। तो ए बी दोनों सही हो जाएगा, डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1917 में कौन से कमीशन के संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा से अलग कर दिया गया था? ये विश्वविद्यालय जो है उससे माध्यमिक शिक्षा से अलग, अच्छा पहले जो है ये विश्वविद्यालय मतलब जो है जो स्कूल होते थे वो एक बराबर होते थे, उसमें ये बटा नहीं था कि 1 से 5 तक क्लासें हो जाएंगी, 6 से 8 तक क्लासें हो जाएंगी, और 8 से 12 तक हो जाएंगी, उसके बाद ये सब बटा नहीं था। विश्वविद्यालय हो जाएगा, फिर जो जैसा बीए में होता है, बीएससी होता है, ये पार्ट बटे नहीं थे। तो वही चीज़ होता था कि फिर ये जो बंटवारा हुआ था कि जो माध्यमिक शिक्षा थी, माध्यमिक मतलब होता है क्या, 6 से 8, माध्यमिक शिक्षा से, और विश्वविद्यालय मतलब बीए में, कि इसको इसका जब मतलब इसके अलग अलग होने का कब ये मतलब किसके संस्तुत मतलब किसके कारण से अलग हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा इसका आंसर है सैंडलर आयोग द्वारा जो है ये 1917 की बात है। 1917 में क्या हुआ था कि माध्यमिक शिक्षा को विश्वविद्यालय से अलग कर दिया गया था। अच्छा, जो हंटर कमीशन लिखा है, ये सबसे पहले ये 1882 की बात है। हंटर कमीशन जो है इसके टाइम पर जो है ये जो है जितनी भी शिक्षाएं थी, मतलब जो माध्यमिक शिक्षा थी या विश्वविद्यालय थे, इनको संयुक्त रूप से चलाने का काम कर रहे थे। अच्छा, जो कोठारी शिक्षा मतलब ये शिक्षा आयोग से ही कोठारी आयोग हुआ है। ये 64 की बात है, 1964 केवल तारीख पूछ लेता है, सन पूछ लेता है कि कोठारी समिति कब आई थी, कोठारी समिति कब आई थी। तो 1964 और 66 के बीच में ये कोठारी समिति आयोग आया था, और जो भारत में शिक्षा है ये कोठारी समिति के सहयोग से ही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ए नंबर लखीमपुर खीरी हो जाएगा। अगर ये पूछ लेता है कि उसके बाद दूसरे नंबर पर सोनभद्र है, तीसरे नंबर पर हरदोई है, चौथे नंबर पर सीतापुर है। सीतापुर है। सीतापुर से जो 88,000 ऋषियों को तपोभूमि बोला जाता है वो सीतापुर है। तो सीतापुर में नैमिषारण स्थित है। सीतापुर में ही नैमिषारण है, और 88,000 जो तपोभूमि ऋषियों का तपोभूमि सीतापुर को ही मानते हैं, वहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने पर रात्रिकालीन गश्त लगाने वाले कौन से सिपाही का काम होता है? ऐसा जो गश्त लगाते हैं रात में, तो उनका क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रात में गश्त लगाते हैं, जो ड्यूटी करते हैं, तो कौन होते हैं? आरक्षी होते हैं, प्रधान आरक्षी होते हैं, उप निरीक्षक होते हैं। अच्छा, उप निरीक्षक इसको एसआई बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। ये क्या करते हैं, मुहर्री मतलब जो है, मुहर्री मतलब ये होता है कि मतलब जो थाने का कार्यभार संभालते हैं, ये नहीं, मुहर्रिर बोलते हैं, प्रधान आरक्षक बोलते हैं, जो हेड कांस्टेबल होते हैं, जो फाइल होती है या उसमें जो है लिखते हैं, जो केस वो आ जाता है, केस मतलब कोई मान लो मारपीट करके गया तो वो केस लिखते हैं, तो उसका काम प्रधान आरक्षक होता है। जो आरक्षी होता है उसका काम होता है कि गश्त लगाना, कालीन मतलब जो रात में गश्त लगाना है, ड्यूटी करना है, ये सब सारी चीज़ें ये आरक्षी काम होता है। ये नंबर सही है।